यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एलएलबी वाले बच्चे हैं, 2025 में जो आपकी कट ऑफ गई थी यूआर की 165.3 थी, 2024 में 162 गई थी। ओबीसी 154.7 और 24 में 151, एससी 142 और 136 इसमें थी, एसटी 96 थी और इसमें थी, और ईडब्ल्यूएस 162 156। इस बार का पेपर थोड़ा सा अच्छा आया था, यानी कि लेवल का पेपर आया था। हिंदी रीजनिंग को छोड़ दे तो बाकी सारे पेपर में आपको दिक्कत हुई होगी। पॉलिटी का भी सेक्शन अच्छा था, बाकी जीएस करंट तो बहुत टफ था, लेकिन उसमें भी 10-15 सवाल ऐसे थे जो आपको टैकल करने लायक थे। अब अकबर के समय किसमिस का दाम एकाध सवाल तो ऐसे भैया पूछ ही लेते हैं, आर्यभट्ट वरामिहिर के वंशज जी आपका पेपर ही बनाते हैं यार, तो वो पूछ ही लेंगे। लेकिन आप ये जान लो कि प्लस माइनस 5 आप रखो, इसमें आप 158 157 आ सकते हो, इसमें आप 150 जा सकते हो, इसमें आप 152 151 जा सकते हो, इसमें आप 130 के आसपास जा सकते हो, इसमें आप 95 के आसपास जा सकते हो। तो यूआर की कट ऑफ 160 के आसपास ही रहेगी, क्योंकि सीटें कम हुई हैं। आप एक बात बहुत जान लो, यूआर में सारे बच्चे फाइट करते हैं। यूआर में सारे बच्चे फाइट करने का मतलब ये है कि लीगल बहुत आसान था, जो पढ़े हैं उनके लिए आसान था भाई, लीगल बहुत आसान था। इस बार 240 सीटें हुई हैं, आपको पता है, और यूआर में सारी कैटेगरी के बच्चे फाइट करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब यूआर में आके फाइट करते हैं। तो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी होती है, तो यूआर की कट ऑफ हमेशा से ज्यादा रहती है। ये मेन कैंपस के एलएलबी की कट ऑफ की बात हम कर रहे हैं, मेन कैंपस वाले बच्चों के। एलएलबी के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, अभी एक बार रिजल्ट नहीं आया है यार, जो कट ऑफ बता रहे हैं आपको बस बरगलाने के लिए, आपको बस फुसलाने के लिए बता रहा हूं कि आपका दिल थोड़ा सा सहम जाए, दिल थोड़ा सा थम जाए। बाकी अभी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक मेरे पास एक डेटा 100-150 बच्चों का नहीं हो जाएगा, तब तक हम कट ऑफ कैसे बता सकते हैं आप खुद सोचो। लेकिन एक एक्सपेक्टेड पेपर के लेवल के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से आपको एक एनालिसिस करके देना था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो एलएलबी का 160 से प्लस माइनस 5 152 ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 154 135 आपकी एससी और 100 आपकी एसटी, ये आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं हम, एलएलबी की बात हो गई। टीजी 81 का जो पेपर था, इसमें आपका 50 सवाल जो आया था, अभी मेरे पास क्वेश्चन की लिस्ट है, 50 सवाल में आप कम से कम इसमें 35 सवाल एकदम करेक्टली सही कर सकते हैं। 35 सवाल आपको सही करना था। पूछो क्यों? भाई पेपर आसान था यार, ऐसे सवाल ही नहीं आपसे पूछे गए थे जो आप कर नहीं पाओ पेपर में। क्योंकि यार करंट अफेयर्स, हिंदी से 2-3-4 सवाल हिंदी से थे, 3-4 सवाल इंग्लिश से थे, 3 सवाल रीजनिंग से थे, बाकी सब करंट अफेयर्स और जीएस पूछा था, जीएस करंट पूछा था। तो करंट भी इतना आसान था यार, जैसे करंट में सवाल बता रहा हूँ, मेरे पास सवाल आया है करंट का, मैं सवाल आपको बता रहा हूँ। आप अभी कहोगे कि देखो मेरे पास बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है। करंट अफेयर्स का जो सवाल है, होमुर्ज डल जमरू मध्य निम्नलिखित में से किन घाटियों को जोड़ता है?